अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर जो आज की एक पहली वीडियो आई है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान जो है वो बाहर है। इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन मीडिया के मुताबिक अब वर्ल्ड कप के अंदर क्या कुछ हो सकता है और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, खबर एक आई है और उसके अलावा दीगर चीज़ें भी आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। खबर सबसे पहले यह है कि वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का इन्हिसार एशिया कप पर है। पीसीबी ने आईसीसी पर यह वाजे कर दिया है। आईसीसी के जो सदर पाकिस्तान आए हुए थे उनसे पीसीबी के ओहदेदारान ने, नजम सेठी ने ये वाली बात कह दी है कि वर्ल्ड कप के ऊपर जो कुछ भी होगा, आने या जाने का जो भी फैसला होगा, एशिया कप जो है उसके ऊपर होगा। अब एशिया कप की जो खबर आई है, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, वो ये बताया था मैंने आपको कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान जो है उसको तो उसके बगैर टूर्नामेंट होगा। अगर पाकिस्तान श्रीलंका में खेलने पर राजी नहीं होता और श्रीलंका में अगर पाकिस्तान खेलने पर राजी हो जाता है तो फिर जो है वो एशिया कप में पाकिस्तान शिरकत करेगा और उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल जो है वो तजवीज़ करेगा। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के बगैर जो है इंडिया जाकर खेलने के लिए तो पाकिस्तान तैयार नहीं है। आईसीसी के ओहदेदारों के दौरे के दौरान पीसीबी ओहदेदारान के साथ मीटिंग्स हुई, इसके कई दौर हुए और उन्होंने खुलकर बातचीत की एक दूसरे के साथ। इस दौरान आईसीसी के सदर ने तारीखी मकामात और सेफ सिटी अथॉरिटी और इस तरह का दीगर चीज़ों का दौरा किया। वहाँ गए वो, उन्होंने सूरत हाल को देखा। ज़राए के मुताबिक मीटिंग्स में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हुकाम ने भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई है। ज़राए का ये कहना है कि पीसीबी ने आईसीसी को वाजे किया है कि भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलने का इन्हिसार एशिया कप की सूरत हाल के ऊपर है। अगर भारत ने कोई लचक दिखाई और पाकिस्तान के फॉर्मूले पर बात की तो इसके मुस्तकबिल का फैसला होगा। मीटिंग्स के दौरान पीसीबी ने वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ भी पेश किया आईसीसी के सामने और पाकिस्तान ने आईसीसी ओहदेदारान से भारत के रवैये पर खुलकर बात की। उनका ये रवैया जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। आईसीसी को ये बता दिया है और किस तरह की सूरत हाल उन्होंने क्रिएट की हुई है। अगर वर्ल्ड कप के अंदर कोई असर पड़ता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। आईसीसी के सदर को बता दिया उसका जिम्मेदार जो है वो इंडिया होगा। भारत के रवैये पर उनकी बात की। इस दौरान पीसीबी ने भारत में वर्ल्ड कप में शिरकत को हुकूमती इजाज़त से मशरूत कर दिया है। अगर हमारी हुकूमत इजाज़त देगी तो हम चले जाएंगे। ज़राए का ये कहना है दौरान मीटिंग्स पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की आमद की ज़मानत मांगी है। चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा जो है पाकिस्तान ने सामने रखा है और पीसीबी ने वर्ल्ड कप वेन्यूज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जबकि पीसीबी ने आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल में कम रेवेन्यू शेयरिंग पर भी सवाल उठाए हैं, जिस पर आईसीसी ने इस मामले पर जायज़ा लेने का कहा है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बहुत से ममालिक ने रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर बात की है। दौरे के दौरान आईसीसी ओहदेदारान को टीमों की आमदरफ्त और इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कोई ऐसी खास खबर नहीं है। जो काम की खबर थी वो मैंने आपको बता दी है कि क्या कुछ अब हो रहा है आईसीसी रेवेन्यू शेयरिंग के मामले के ऊपर और क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, इंडिया ने जो पाकिस्तान आने से मना किया है, एक खबर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ जो आजकल डिस्कस भी हो रही है और एक सीनियर सहाफ़ी से मेरी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने जो कुछ भी बताया है वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद ज़रा चल के बताऊंगा। पहले ये वाली बात बता दूं कि इंडिया ने ये वाली बात जो की है कि पाकिस्तान आने से हमारी हुकूमत ने हमको मना किया है, इस बात का कोई सबूत जो है वो इंडिया दिखा नहीं सका है कि आया वाकई उनकी हुकूमत ने उनको मना किया है या फिर ये बीसीसीआई का जो जैशा है इसके अपने दिमाग की फतूर है। ये वाला सबूत भी जो है वो पहले दिया जाता था, अब इस बात का सबूत भी देने की उन्होंने कोशिश नहीं की है और पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे करने के लिए, दुनिया की क्रिकेट को फ़ायदे के लिए जैशा जो मोहब्बत के साथ काम कर रहा है, मेहनत के साथ काम कर रहा है, उसका एक नतीजा जो है वो ये सामने आया है। एसीसी का सदर होने के बाद उसने सबसे पहला काम जो साले ने किया है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो ये किया है, एशिया कप का सदर बनने के बाद, कि उसने सबसे पहले एशिया कप को ही भूत डुबो दिया है। अब आप लोग मिठाइयाँ बांटो कि आईसीसी का जब ये सदर बनेगा वो क्या करेगा, ज़रा ये सोचिएगा। इसने यकीन दहानी नहीं करवाई है कि एशिया कप के अंदर इंडिया की हुकूमत ने पाकिस्तान आने से बाज़ाब्ता तौर पर मना किया है। इस बात का कोई सबूत नहीं है और ना ही इंडिया की हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया है कि हमने भाई बीसीसीआई को मना नहीं किया कि पाकिस्तान जाकर नहीं खेले। इंडिया की हुकूमत पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम को, इंडिया की फ़ुटबॉल टीम को इजाज़त दे रही है, लिख कर दे रही है पाकिस्तान जाओ। शतरंज की टीम को इजाज़त दे रही है कि पाकिस्तान जाओ और वॉलीबॉल की टीम को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे रही है। जूनियर हॉकी टीम को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे रही है। कबड्डी की टीम को पाकिस्तान जाने की इंडिया की हुकूमत इजाज़त दे रही है, लेकिन इजाज़त नहीं दे रही तो
क्रिकेट टीम को नहीं दे रही। इसलिए ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या वाकई इंडिया की हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तान जाने से इंडिया के बोर्ड को मना किया है या नहीं, या फिर इंडिया का बोर्ड जो है इस मामले के ऊपर बहुत सारे झूठ के साथ साथ ये झूठ भी लगा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले के ऊपर अभी जो है वो कोशिश करनी है, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है और वर्ल्ड कप से पहले ख़त्म हुआ है आईपीएल, एशिया कप से पहले ख़त्म हुआ है आईपीएल, और इससे हमेशा कोई ना कोई क्रिकेट बोर्ड जो है उसको नुकसान पहुंचता है। इस बार जो है पिछले वर्ल्ड कप के अंदर मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका की टीम को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। आईपीएल की वजह से उनके तमाम खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे। अब अफगानिस्तान को मिला है ठेंगा देखने को। उनके जो राशिद खान हैं, इतना लॉन्ग आईपीएल खेलने के बाद, वो भी इंसान का बच्चा है, वो भी गिर गया, वो भी इंजर्ड हो गया है। आईपीएल का पहला नतीजा जो है वो अफगानिस्तान को मिला है, और अब राशिद खान की गैर मौजूदगी के अंदर अफगानिस्तान को कितना नुकसान होगा ये अफगानिस्तान से पूछो, जो उसके साथ बगल बच्चा बना हुआ है इंडिया का और जाकर खेलता है। घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को कहने से कोई बात नहीं होगी। और इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो वर्ल्ड कप के अंदर सामने आ रही हैं। वर्ल्ड कप के अंदर अब होगा क्या? वर्ल्ड कप के अंदर एशिया कप का जो मामला है वो तो किसी तरह सॉल्ट आउट होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के बगैर हम सोच सकते हैं, अगर हम इस मुद्दे के ऊपर सोचें कि पाकिस्तान के बगैर अगर एशिया कप होता है तो वर्ल्ड कप के अंदर क्या होगा। और वो जो सीनियर सहाफ़ी जिन्होंने, मुझे अच्छा हुआ याद आ गई वाली बात, सीनियर सहाफ़ी जो है उनसे मेरी कल जो है वो गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कहा नजम सीधी साहब का जो मामला है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी जो अपनी राय थी, मैंने ये बताया था कि एशिया कप की हद तक, एसीसी की हद तक तो आप कुछ करना चाहें तो कर ले, इंडिया भी करता है, लेकिन मैंने न्यूट्रल होकर ये वाली बात की कि वर्ल्ड कप के ऊपर और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इंडिया भी ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिसकी वजह से आईसीसी का जो इवेंट है, आईसीसी के जो मामला हैं उसके ऊपर आके इंडिया भी खामोश हो जाता है। पाकिस्तान क्यों कर रहा है ऐसी हरकत? तो उन्होंने ये वाली बात बताई मुझे कि नजम सिद्दीकी साहब जो हैं वो 2-3 चीज़ें गलत खेल गए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जय शाह जो है वो 50 चीज़ें अगर गलत खेले तो वो भारतीयों का मसला है, इंडियंस का मसला है, हमें कोई देखने वाली चीज़ नहीं है। नजम सिद्दीकी साहब 2-3 जो है चालें गलत चल गए हैं, और एशिया कप और वर्ल्ड कप के मामले के ऊपर उन्होंने ये वाली बात बताई है कि इनकी जॉब जा सकती है और इनको जो है वो मामला जो है वो इनके हाथ से निकल सकते हैं, और अगर निकले इनकी जॉब जा सकती है। उन्होंने बताया कि 80% चांसेस जो है वो नजम सिद्दीकी साहब के जाने का है, क्योंकि इस मामले को सॉल्ट आउट जिस तरह करना था वो नहीं कर पाए हैं। इसीलिए पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इस बारे में सच्चाई से और ज़रा जानिबदारी से सोच रही है, गौर कर रही है इस मामले के ऊपर कि नजम सिद्दीकी साहब जो है इस मामले को, अगर ऊपर नीचे कुछ मामला हो गया, अभी टाइम बाकी है, लेकिन वो सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने ये वाली बात कही थी। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन उनका तजर्बा ऐसा बताता है। बोला मेरा तजर्बा ऐसा है और मुझे कुछ वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि नजम सिद्दीकी साहब का मामला जो है वो कुछ सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एज फैक्टर भी है उनका, और दूसरी बात ये फैसला करने की सलाहियत, और जिस तरह ये एशिया कप और वर्ल्ड कप के मामले को उन्होंने टैकल किया है वो सही तौर पर हुकूमत को पसंद नहीं आ रहा है। और इसके लिए जो है अब हुकूमत जो है वो कुछ दिनों का इंतज़ार कर रही है, ये मामला सॉल्ट आउट हो जाए, एशिया कप का कोई बाज़ाब्ता फैसला हो जाए, और उसके बाद किसी भी किस्म का कोई वर्ल्ड कप का कोई मुद्दा जो है वो सामने आ जाए, या फिर वर्ल्ड कप के मामला जो है वो हल हो जाए। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर नजम सिद्दीकी साहब की जॉब जो है वो तो गई। इंडिया के अंदर तालियां बजेंगी, मिठाइयां बटेंगी। इंडिया के अंदर क्या होगा? जय शाह ने एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर होते हुए, बीसीसीआई का चेयरमैन होते हुए एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, वो पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। तुम लोगों के ऊपर लानत कर रहा होगा, रो रहा होगा स्टार स्पोर्ट्स, उसके दोनों टूर्नामेंट्स को जो है वो बलि चढ़ा दिया है इंडिया के एक बेवकूफ़ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह 34 साला जय शाह ने, जिसको अभी इसके बाद को तजर्बा नहीं हुआ। मैं कोई ऐसी हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूँगा। मुझसे बहुत लोगों ने कहा है कि भाई गालियाँ वालियाँ जो है वो तमीज़ दायरे के अंदर, तुम एक एजुकेटेड और ये वाली इस तरह की बातें हैं, तो तकाजा यही है कि कीचड़ के अंदर पत्थर फेंकने से बेहतर है, अपने कपड़ों के ऊपर छींटे आने से बेहतर है अपने कपड़े बचाओ और पत्थर रखो साइड में। तो मैं जो हूँ इन जाहिलों के और इन 2 नंबर लोगों के और चूड़े चमारों के मुंह नहीं लगूंगा जो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर इस तरह की बातें करते हैं, जिसकी वजह से मेरा रवैया ऐसा होता है। इन लोगों को मैं एक तरह से भौंकने वाली चीज़ समझकर इग्नोर करूंगा और ये बताऊंगा कि मिठाई बांटो इंडिया वालों, क्योंकि जय शाह ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है तुम लोगों के लिए जीतने के लिए। और अब जय शाह ने एक बहुत बड़ा कारनामा ये किया है कि एसीसी का सदर होते हुए एसीसी के एक इकलौते इवेंट को जो है उसने नीचे लगा दिया है, थल्ले लगा दिया है।
और अब तुम लोग जो हो उसको बनाओ आईसीसी का सदर, वो पूरी दुनिया की क्रिकेट को नीचे लेकर आ जाएगा। नहीं लेकर आए तो मैं भी यहीं बैठा हूँ, तुम भी यहीं बैठे हो। इंडिया के अंदर आवाजें उठ रही हैं, जय शाह ने कबाड़ा कर दिया है करप्शन के थ्रू और अपने ना तजर्बेकारी के थ्रू, अपनी अना के वजह से पाकिस्तान को साइडलाइन करना, इंडिया की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना, करप्शन करना, मोदी स्टेडियम के अंदर क्या कुछ करना, ये सारी चार्जशीट जो है इंडिया के अंदर तैयार हो रही है। मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई पूछने वाला है इस पागल बंदर से कि भाई तूने क्या किया है, इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड का इतना ज्यादा पैसे का तू रखवाला बना हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है। जब आपका बाप स्ट्रांग हो और वजीर आजम की वो गोद के अंदर बैठा हुआ हो तो आपको इंडिया के अंदर कोई नहीं पूछेगा, आपकी कोई करप्शन के ऊपर कोई आपसे सवाल नहीं होगा, क्योंकि आप उस बाप के बेटे हो जो बैठा हुआ है वजीर आजम की गोद के अंदर, और वजीर आजम उसको खूब प्यार करता है और वो जो बैठा हुआ है उसकी गोद के ऊपर वो अपने बंदर को खूब प्यार करता है। और ये चीज़ इंडिया की हुकूमत और इंडिया की आवाम देख रही होती है। बेवकूफ़ों की तरह जमहूरियत है तो ऐसी जमहूरियत के ऊपर 1000 बार लानत है कि वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। अरबों डॉलर के जो हेर फेर हो रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, एक बेबंदर सा बंदा, बेवकूफ़ सा बंदा उसको लाकर बिठाया हुआ है लड्डू का, और उसने जो हरकतें की हैं आईपीएल के फाइनल के अंदर, इतने बेगैरत इंडियंस हैं वो इसके ऊपर भी नहीं बोलेंगे और वो उनको ऊपर सिर्फ गालियां देने के लिए ये वाला पेज जो है, ये वाली जो यूट्यूब चैनल है वो मिलेगा। जय शाह को वो अपनी बहनों और माओं के सामने बैठकर गंदे गंदे इशारे करते हुए देख लेंगे, लेकिन उसको कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि बेगैरत होने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। और इंडियंस जो हैं जो जय शाह की इस हरकत को कबूल कर रहे हैं, जो उसने इशारे किए हैं वह आईपीएल के फाइनल के ऊपर बैठकर उसको कबूल कर रहे हैं और अपनी माँ बहनों के साथ बैठकर उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो इनसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं हो सकता जो ये ना बोले कि भाई तू कर क्या रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल है और ऐसी कौम से हमारा पारा पड़ा है तो फिर हमको जो है साइडलाइन होना ही अच्छा लगता है। हमको तुम लोग साइडलाइन ही कर दो, क्योंकि इतनी बेगैरत कौम के और इतनी बेगैरत लोगों के हमको मुंह नहीं लग रहा। इतने बेगैरत हम नहीं हैं, तुम लोग हो। तुम लोग जानो अपने मुल्क के साथ, अपने देश के साथ जो कुछ तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कर रहा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और वो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी बहन के अंदर साथ आकर इस तरह की हरकत कर दे, तब भी तुम लोग खुश होगे, तुम लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई चिंता नहीं है, कोई वो नहीं है। पाकिस्तान नहीं भी जा रहा, पाकिस्तान का नुकसान भी हो रहा है, तब भी कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान को। तुम लोग अपनी फिक्र करो इस बंदर को जिसको तुम लोगों ने क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाया हुआ है, और वो नारियल उसके हाथ में आया हुआ है और वो रेड लगा रहा है, पैसों का ज़िया कर रहा है, पैसों का नुकसान कर रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर जितनी करप्शन की है उसके ऊपर जितना उसने नुकसान किया है वो इंडियंस के पैसे हैं, इंडियंस आवाम के पैसे हैं। लेकिन अगर आप लोग इतने बेगैरत हैं कि उससे ये तक नहीं पूछ सकते तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। हमें आप लोगों के मुंह नहीं लगना, इन जाहिलों को, इन बेगैरतों के मुंह नहीं लगना जिनको इस बात का एहसास नहीं है कि उनके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और कहाँ उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, कैसी गंदी गंदी हरकतें। एक चूड़ा चमार बैठा हुआ आपकी फैमिली के सामने, हर घर के अंदर टीवी है, हर कोई आईपीएल देख रहा था, और पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर इस चीज़ को देखा गया है कि किस तरह के बंदर लोगों को आप लोगों ने बैठाया हुआ है। हर मनसब के ऊपर, हर बड़ी कुर्सी के ऊपर एक बंदर इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, तो फिर उसका नतीजा यही होगा। हमको कोई उम्मीद आपसे नहीं है। आप पाकिस्तान की चिंता छोड़ो, पाकिस्तान की फिक्र छोड़ो, उन लड़कियों को इंसाफ दे दो जो गोल्ड मेडल आपके लिए लेकर आई हैं और उनको रेप किया गया है, और उसके बाद वो आज अपने मेडल जो हैं, गोल्ड मेडल जो हैं, वो गंगा के अंदर डाल रही हैं। ज़रा उनसे, और मणिपुर के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ, मुसलमानों के साथ तुम लोगों ने किया है, ज़रा उन लोगों को इंसाफ दे दो। पाकिस्तान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड कप के अंदर क्या कुछ हो सकता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान बाहर हो सकता है या नहीं, ये सब आज की वीडियो के अंदर आपने देखा। यकीनन आपको सवालात उठे होंगे, जो मन के अंदर चल रहा है, माइंड के अंदर चल रहा है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।